Good morning, dear student. Welcome to the class of Informatic Practices for class 12th. बच्चों, हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया है और इस लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर थर्ड है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट, यानी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट। बच्चों, कंप्यूटर मेमोरी को हम ह्यूमन ब्रेन से भी कंपेयर करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई स्टूडेंट फैक्ट और डेटा को लर्न कर लेता है और टीचर उससे क्वेश्चन पुटअप करता है, तो बच्चा अगर आंसर करेक्ट देता है तो टीचर बोलता है कि इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। यानी चीज़ों को लर्न करने की कैपेसिटी, चीज़ों को स्टोर करने की कैपेसिटी ही मेमोरी है। समझ गए? ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा केबी, एमबी, जीबी, टीबी। अभी जो हार्ड डिस्क आ रही है वो आपकी टीबी की फॉर्म में आ रही है, ठीक है। एसएसडी, ठीक है, ठीक है, हार्ड डिस्क, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। चलिए, एक कंप्यूटर इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ह्यूमन ब्रेन की तरह है, जिसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज स्पेस होता है, वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। जहाँ डेटा जो है वो प्रोसेस्ड होता है और इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होती है प्रोसेसिंग के लिए, जो डेटा आपका स्टोर्ड है। एक कलेक्शन ऑफ सेल ईच विद ए यूनिक फिजिकल एड्रेस। इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स में होती है, यानी सेल के कलेक्शन में होती है, छोटी छोटी सेल होती है और उन सेल का एक फिजिकल एड्रेस होता है बच्चों, ठीक है। मोस्ट कंप्यूटर आर बाइट एड्रेसेबल। ज़्यादातर जो कंप्यूटर है वो बाइट एड्रेसेबल है, ठीक है बच्चे। बाइट बिट से बड़ी मेमोरी यूनिट है। सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट है वो है बिट, ठीक है। 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, ठीक है। तो एड्रेसेबल कैसा है कि बाइनरी, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज की या मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में आपका एड्रेस होता है। और जो आपकी बाइनरी फॉर्म होती है 11111110, यानी कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद में रिजल्ट आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में ही देता है। लेकिन असेंबलर और कंपाइलर दो ऐसे यूनिक डिवाइस हैं जो मशीन लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में तब्दील कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं तो हम दरअसल कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। कंप्यूटर किस लैंग्वेज में समझता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो क्या होता है कि जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो जो असेंबलर है, कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद कंप्यूटर का जो ब्रेन है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो उसका प्रोसेसर है, वो क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी आउटपुट आती है उस आउटपुट को इंटरप्रेटर, असेंबलर या कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। आप प्रोसेसिंग समझे होंगे कि सबसे पहले कंप्यूटर को हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई कोड देते हैं, उसके बाद में कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद में
जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी प्रोसेसर यानी इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर जो डिवाइस होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपकी रिजल्ट आता है वो भी आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में ही आता है, लेकिन इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर फिर वही वक्त दोहराते हैं कि फिर उस मशीन लेवल लैंग्वेज की आउटपुट को कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग किसमें, उसी लैंग्वेज में जिसमें आपने इनपुट दिया था, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखो बच्चों, ये बिट पोजीशन है कंटेंट की कि 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, मैंने कहा था 1 0 1 0, यानी दो ही अल्फाबेट को कंप्यूटर समझता है, एक को यस और एक को नो, एक को ट्रू एक को फॉल्स, ठीक है, एक को ट्रू एक को फॉल्स, एक को यस और एक को नो, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। बहरहाल फॉर मेमोरी साइज, इफ द कंप्यूटर हैज 64,000 वर्ड, देन दिस मेमोरी हैज 64 into 1024, यानी 65536 मेमोरी लोकेशन, समझ गए, यानी इतनी मेमोरी लोकेशन। द एड्रेस ऑफ दीज लोकेशन वेरी फ्रॉम 0 to इतना, यानी ये जो एड्रेस करेगा वो 0 से 65,536 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? मेमोरी यूनिट्स। अब हम मेमोरी यूनिट्स यानी मेमोरी को मेजर करने का स्टैंडर्ड, यानी हाउ कैन वी मेजर द स्पेस इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। ओके, तो चलिए चलते हैं। सबसे छोटी यूनिट मैंने बताई थी आपको, क्या है? बिट, ठीक है। इसने बताया है कि बिट जो है वो बाइनरी डिजिट है, सिंगल 1 और 0 यानी बिट। और निबल कितने होते हैं? 4 निबल होते हैं इतने बिट के इक्वल। फिर बाइट को क्या है, इसे ऑक्टेट भी बोलते हैं हम, 8 बिट इक्वल टू होता है 1 बाइट, ठीक है। फिर किलोबाइट में 1024 बाइट इक्वल टू होता है 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट इक्वल होता है 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट इक्वल टू होता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट इक्वल तो जीबी होता है 1 टेराबाइट यानी टीबी, और 1 टीबी इक्वल टू होता है 1 पेगाबाइट, और 1 पेगाबाइट इक्वल टू होता है 1 ईबी, और 1 ईबी इक्वल्स टू होता है आपका 1 जेडबी, और 1024 जेडबी इक्वल होता है वाई बी यानी यूटाबाइट, ठीक है। पेटाबाइट है, टेराबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, ये सारी चीजें, ठीक है बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी इज अ प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके की होती है। नंबर 1 कैचे मेमोरी, नंबर 2 प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, और नंबर 3 होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कैचे मेमोरी की, ठीक है। तो कैचे मेमोरी को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। कैचे मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप टू सीपीयू, जो सीपीयू तक की, सीपीयू जितनी स्पीड रखती है, जो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ठीक है। इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी और इसके क्या नाम आपके सीपीयू के बीच में, यानी प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में एक बफर का काम करते हैं। यानी जब प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है और मेमोरी के अंदर तक डेटा स्टोर नहीं होता, तो वहाँ पे ये जो मेमोरी होती है उस डेटा को स्टोर कर लेती है। उसके बाद जब हम उसे सेव्ड करते हैं तो वो आपकी मेन मेमोरी में पहुँच जाता है, ठीक है, चला जाता है। इट इज़ यूज टू फोल्ड those part of data and program which are most frequently used by the CPU। ओके, चलिए देखते हैं। CPU ये कैच मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। ये कहाँ, इसका जो इसका प्लेस है वो कहाँ पे है बच्चों? CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच में। फिर है बच्चे टाइप्स ऑफ मेमोरी। द एडवांटेज ऑफ द कैच मेमोरी आर एज फॉलो। कैच मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। जो कैचे मेमोरी होती है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी से। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ये कम टाइम लेता ही है एक्सेस करने में डेटा को मेन मेमोरी से। इट स्टोरेज द प्रोग्राम डेट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये डेटा को बहुत कम टाइम में क्या कर देती है? एग्जीक्यूट कर देती है।
इट स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी, और डेटा को क्या करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है, ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ कैच मेमोरी आर एज फॉलो। कैच मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत कम अमाउंट में डेटा को ये स्टोर कर सकती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड एनी दोज डेटा इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पे डेटा प्रोसेस हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शन आप दे रही है उसे क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है। जैसे आपको क्या होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड। इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, ये डेटा को लॉस्ट होने से बचाती है जब पावर जो होती है वो चली जाती है। यानी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है जब वो चली जाती है तो एक फिक्स टाइम के लिए डेटा को होल्ड कर लेती है। अगर उस टाइम के अंदर, विद इन दैट टाइम, इफ यू स्टोर द डेटा देन द डेटा इज सेव्ड, अदरवाइज डेटा इज वैनिस्ड, ओके। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये किसकी बनी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस की बनी होती है। दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी द प्रोसेस रिसाइड इन द मेन मेमोरी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी, रैम एंड रोम। कंप्यूटर मेमोरी। फिर है नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, मेन मेमोरी। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। देखो बेसिक, इट इज रीड राइट मेमोरी। रैम क्या है, रीड राइट मेमोरी है, जबकि ये क्या है, रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी है। यूज स्टोरेज डेटा टू बी करंटली प्रोसेस्ड। ये करंटली डेटा को प्रोसेस्ड करती है और रिक्वायर्ड फॉर बूटिंग अप ऑफ डेटा। ये जो बूटिंग की जरूरत पड़ती है तब डेटा देती है कंप्यूटर को। वोलेटिलिटी, इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी और इट इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है। ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है बच्चे। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो रीड ओनली मेमोरी है। मॉडिफिकेशन डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, उसमें डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रीडेबल है ओनली। कैपेसिटी कहते हैं रैम साइज 64 MB टू 8 GB और इस स्मॉलर देन रैम। जो रोम होती है वो उससे स्मॉलर देन होती है, रैम से स्मॉलर देन होती है रोम। रैम इज अ कोस्टलर मेमोरी, ये कोस्टली मेमोरी है और ये रैम से सस्ती मेमोरी है, ठीक है बच्चों। रैम इज ए कोस्टल मेमोरी। टाइप्स ऑफ रैम आर स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। दो तरीके होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। और ये कितनी होती है, रोम और पी रोम होती है, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एनालिटिकल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस तरीके की होती है बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है बच्चों। बेसिक फॉर कंपेरिजन स्टैटिक रैम, डायनेमिक में रैम। स्पीड फास्टर होती है स्टैटिक रैम की और डायनेमिक रैम की आपकी क्या होती है, कम, ठीक है। साइज में स्मॉल होती है स्टैटिक रैम और इसकी ये बड़ी होती है। कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, इसका चीप होता है। यूज्ड इन कैच मेमोरी, ये कैच मेमोरी में यूज की जाती है, जबकि ये जो डायनेमिक रैम है ये आपकी मेन मेमोरी में यूज की जाती है। डेंसिटी लेस डेंस होती है और इसकी हाईली डेंसाइट होती है। कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स एंड यूजर ट्रांजिस्टर एंड लेचेस, और इसका सिंपल एंड यूज कैपेसिटर एंड वेरी फ्यू ट्रांजिस्टर, कुछ कम जरूरत पड़ती है ट्रांजिस्टर की। सिंगल ब्लॉक रिक्वायर्ड है, 6 के ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें, ओनली 1 ट्रांजिस्टर होता है इसमें। और लार्ज लीकेज प्रॉपर्टी, नो प्रजेंट हैंस रिक्वायर्ड पावर रिफ्रेश सर्किटरी, इसमें प्रजेंट होती है। और पावर ऑफ कंजप्शन लो, और इसमें क्या होता है, हाई, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने अभी तक ये चीज़ों को कवर किया है। कल हम लोग इस चैप्टर को भी फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। आपको एक और सलाह दी जा रही है कि आप लोग जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी स्टडी करते चलें, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप दोबारा से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। और आप परेशान मत हो, अगर क्लास चली तो आपको चीज़ें दोबारा से रिवाइज कराई जाएंगी, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आप नोट्स यहीं से प्रिपेयर कर लेना, अपने बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बुक की ज़रूरत नहीं बिल्कुल एकदम। आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ।
बुक में बहुत अनवांटेड चीज़ें दी हुई हैं जो आपके काम की नहीं है, ठीक है, जो हायर स्टडी में काम आती है। तो आपको केवल इन्हीं चीज़ की स्टडी करनी है जो आपके सिलेबस को पूरा करती है, साथ साथ आपके जो आपकी नॉलेज है उसको भी स्ट्रेंथन करती है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।